अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट 5 लेकर आया हूं और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो इस पार्ट में हमारा मेन कंसर्न होगा न्यूमेरिकल, वो भी किस पे बेस्ड? कॉन्वेक्स मिरर। प्रीवियस वीडियो पार्ट 4 में मैंने कॉन्केव मिरर के साइन कन्वेंशन को दोबारा पढ़ाया है, साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं एक बार फिर से आपको साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता रखा है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन सबको मालूम है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्स, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर, याद है ना कॉन्वेक्स मिरर जिसकी पेट बाहर निकली हो, वो हमारा कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इस मिरर को उठाया और ऐसा रखा कि इसका पोल ओरिजिन पे कंबाइन क्या है, कोइंसाइड कर जाए। तो ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चों? तो जरा देखिए, इस कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या है? पॉलिश्ड, और ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है ये है आपका साइनी स्मूथ सरफेस, या कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो जरा फिगर को देखिए और बताइए फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में मिल रहा है मुझे? फोकल लेंथ मुझे हमारे राइट हैंड साइड में मिल रहा है, और दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है हमारा बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो फोकल लेंथ मुझे क्या, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और ये फोकल लेंथ मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मिल रहा है। तो मुझे क्या मिल गया? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, U इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो याद रखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पोल। तो U कहां होगा हमारा? तो हम किसी भी मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े होंगे, ना कि मिरर के पीछे। तो दैट मींस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा? ऑफ कोर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। और ये कौन सा एक्सिस है? दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो U इज ऑलवेज बी नेगेटिव। अब बात करते हैं V। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैसी बनती है? तो दो कंडीशंस हैं बच्चों। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म एट फोकस, यानी हमारे राइट हैंड साइड में। जिन्हें नहीं मालूम, जो पहली बार आए हैं वो एक बार बुक को रिवाइज कर ले या वीडियोस में जाके चेक कर लें। तो मुझे इमेज कहां मिलेगी बच्चों? फोकस पे, और ये फोकस किधर है? हमारे राइट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर, कहीं पे भी रख दे, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी? ये रे गई पैरेलल। ये मिरर का जो नेचर है वो क्या करता है? डाइवर्स करता है। तो रे कहां जा रही है? दैट रे इज पासेस थ्रू द फोकस। ये थोड़ा सा ओके। सेकेंड रे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो बाउंस बैक ऑन अ सेम पाथ। तो इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है हमारी P और F के बीच में। जरा देखो, इमेज हमारे राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में? तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस। तो याद रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए V की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव। और अगर आपकी इमेज पॉजिटिव आए तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। याद है ना? अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट कभी इमेज मिले, मिरर के केस में ऑब्जेक्ट के अपोजिट इमेज मिले तो उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा।
मुझे एफ का साइन मिल गया, यू का साइन मिल गया, वी का साइन मिल गया। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो मैंने आपको बताया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट के हेड को देखो। तो सबका हेड किधर क्यों होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हेड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो। तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इसका हेड कहां होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड में कौन सा एक्सिस है? दिस इज योर पॉजिटिव वाई। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। v मुझे क्या मिला था? v मुझे मिला है पॉजिटिव। इसका मतलब वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? सीधी। देखो आपके सामने बना हुआ। इस इमेज का हेड किधर है? इसकी भी इमेज का हेड हमें अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट मींस हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। देखो बच्चों, इसको आप लर्न ना करें, अगर आप इसको फील कर लें, समझ लें, अगर आपने इसको फील कर लिया, समझ लिया, कार्टेशियन प्लेन पर रखना सीख लिया, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। फोकल लेंथ किसकी थी, कॉनकेव की, प्लस या माइनस, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होती है। कुछ नहीं करना है, सबसे सीधा सोल्यूशन है, कार्टेशियन प्लेन रखिए, मिरर को प्लेस कीजिए, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर फोकस है तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम लोग कॉनकेव के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी उधर रखेंगे तो यू भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट, यानी हमारा फोकस क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मींस क्या है? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव होती है, वी। इस केस में दो के इस कंडीशन, इस मिरर के लिए दो ही इमेज बनती है। पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और दूसरा ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखते हैं। दोनों ही केसेस में इमेज कैसी मिलती है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन लिख दिया यहां पर। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। मिरर कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, कभी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार, जो बच्चे मेरी वीडियो लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं उनको ये मालूम चल गया होगा कि सर बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले आप रीड करो, पढ़ो, फील करो। फील करते हैं सर। अगर आपने क्वेश्चन को फील कर लिया तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाइट, दैट मींस ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑलवेज बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी कॉन्वेक्स मिरर से दूर खड़ा है। इसका मतलब क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। एंड यू इज ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और जिस मिरर के सामने खड़ा है उस मिरर की फोकल लेंथ क्या दे रखी है बच्चों? दे रखी है 12। तो फोकल लेंथ क्या मिल गया मुझे? 12 सेंटीमीटर। फाइंड v एंड हाइट ऑफ इमेज। चलिए, तो क्या हमारे पास u, v और f में कोई रिलेशन है? डेफिनेटली वी हैविंग अ रिलेशन। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसे कहते हैं हम मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। पुट करते हैं वैल्यू। क्या मुझे फोकल लेंथ गिवन है? फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। यहां मैंने पॉजिटिव लिख दिया, तो ये हो गई पॉजिटिव। 1/v मुझे नहीं मालूम, u का साइन क्या है? -6। तो वी कैन राइट 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v। ये साइन यहां चला जाएगा, प्लस माइनस, -1/6। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बहुत सॉल्व किया। जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसे अपने पास रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरे साइड लेके आते हैं। ये कांस्टेंट -1/6 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1/6। 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम हालांकि आप निकाल सकते हो, पर मैं एलसीएम के लिए नहीं बोलता। मैं क्या बोलता? सिंपली मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। फिलहाल तो यहाँ पे एलसीएम इजी था, कोई बात नहीं। 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा? 6। 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 12, दैट इज इक्वल्स टू 1/v। 12 प्लस 16 18, 12 into 6 is equals to 1/v। 6 3 जा 18, 3 4 जा
तो दैट मीन्स 1/4 इज इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू क्या है ये प्लस। और हम लोगों ने पहले भी कहा था अगर प्लस का साइन आ जाए तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज इमेज। ऑब्जेक्ट से छोटी साइज बनाते हैं, तो डेफिनेटली जो v की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटी होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और ये हाइट कौन बताता है मुझे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू माइनस v/u। क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज मालूम है, नहीं, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर प्लस का, माइनस v की वैल्यू कितनी आई है प्लस, ये बन गया माइनस। u की वैल्यू कितनी थी हमारी, u इज -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया हमारा 4/6, 6 से 6 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई बच्चों +4 सेंटीमीटर। क्या मैंने आपसे पहले बोला था कि इमेज जो आएगी वर्चुअल आएगी, इरेक्ट वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होनी ही होनी है, और इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी हाइट कैसे आनी चाहिए, हाइट का साइन प्लस, ये प्लस का साइन मुझे बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि क्या है, इरेक्ट है सर। और साइज क्या आएगी, साइज ऑब्जेक्ट से छोटी। 6 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर के बराबर, किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है बच्चों। अच्छा, एक बात और जानो, अगर आपको डायग्राम पे कमांड अच्छा है तो आपने जो आंसर निकालना है ना उसके लिए आप 100% श्योर हो सकते हो। देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ मुझे दे रखी गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा गया है 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, मिरर के अंदर या मिरर के बाहर, साइनी सरफेस पे। मान लो पोल से ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मान लो, मानने में क्या आता है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास दो कंडीशन थे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, और सेकंड केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में रख दिया हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर पे। तो जरा बनाओ डायग्राम कैसे बनेगा, ये रे पैरेलल गई। कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, इसने रे को क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। अगर मैं इस रे को पीछे लेकर जाऊं तो ये लगेगा कहां से होकर जा रहा है, फोकस से। रूल ये था ना कि व्हेन द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू द फोकस। सेकेंड रे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए तो क्या लगता है, इट्स बाउंस बैक ऑन अ सेम पाथ। जरा देखो, दोनों रे एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और F के बीच में। तो P और F के बीच में, यानी जो भी आंसर होगा 12 से कम होगा, 12 से कम है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट सीधा है, यानी इसका हेड अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई, इसलिए पॉजिटिव। तो अगर आपको डायग्राम पे अच्छे से कमांड है तो आप अपने आंसर का वेरिफिकेशन खुद ब खुद कर सकते हैं। और ये इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात है कि जिसका डायग्राम पे कमांड अच्छा, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं, कभी गलत हो ही नहीं सकते। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहां लिख दिया है, और क्वेश्चन क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ मुझे दे रखी गई है 2 मीटर। A bus is located at a distance of 5 मीटर from the mirror. मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, u गिवन है। तो व्हाट वैल्यूज है गिवन, पहले नोट करते हैं हम लोग। फोकल लेंथ मुझे मालूम है क्या, 2 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लगा दिया हमने पॉजिटिव। u is always be negative, that is a 5 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, मुझे v फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है मुझे। हाइट ऑफ इमेज तो बोला नहीं है, ओके, सिर्फ मुझे बोला गया फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज, ओके, तो मुझे v फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/f is equals to 1/v plus 1/u।
वैल्यू पुट करते हैं। फोकल लेंथ 2 मीटर, मीटर में रहते हैं। v मुझे नहीं मालूम, वैल्यू पुट कर दिया। u की वैल्यू -5। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल अपने पास, कांस्टेंट को दूसरे साइड, ये -1/5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1/5। 1/2 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेना नहीं सिखाया मैंने, कहा दिया मल्टीप्लाई मेरे को, हालांकि 10 था। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 5, 5 से 5 कैंसिल, बचा 2, दैट इज इक्वल टू 1/v। तो क्या बचा बच्चों मेरे पास 7/10 दैट इज इक्वल टू 1/v। मुझे v चाहिए, तो v क्या हो जाएगा बच्चों, v हमारा हो जाएगा 10/7 मीटर। आप यहां छोड़ दें या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो v की वैल्यू डिवाइड करें क्या जाएगा, 7 × 1 = 7, 3 बचा होगा, डेसिमल लगाया, 0 हो गया 30, 7 × 4 = 28, ओके, 2 बचा, 7 × 2 = 14, 7 1.42 मीटर। ओके, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, v की वैल्यू हमारी आ गई 1.42 मीटर। अच्छा ये बताओ साइन क्या आ रहा है हमारा, साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, साइन हमारा पॉजिटिव। अगर साइन हमारा पॉजिटिव हो, साइन हमारा पॉजिटिव हो तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसे होती है, इरेक्ट। तो हमसे बोला गया व्हाट फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मुझे मिल गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर कैसा हुआ बच्चों, नेचर हुआ हमारा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं सर, मैग्निफिकेशन चेक करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला का -v/u। क्या मुझे v की वैल्यू मालूम है, हाँ v की वैल्यू मुझे मालूम है, -10/7। क्या मुझे माइनस का साइन यहां पहले से था, मैंने इसे लगाया है, ये वैल्यू मेरी प्लस आई है। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारी -5, ये माइनस कैंसिल, तो दैट मीन्स 10/5 × 7, 5 2 ज़ा, तो मैग्निफिकेशन क्या मिला बच्चों, मैग्निफिकेशन मुझे मिल रहा है m की वैल्यू 2/7। 2/7 अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0. डेसिमल लगा दिया, 0 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, क्या बच गया 6 बचा, 0 लगाया था, 7 8 ज़ा, तो 0.28 समथिंग कुछ मीटर आएगा। तो ये देखो हम लोगों ने पहले बोला था इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन मुझे बता रहा है, साइन क्या आ रही है, प्लस आ रही है ना, तो साइन अगर प्लस आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो हमारी होगी वर्चुअल होगी। और वैसे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी में आता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट में होता है। यही रीजन है कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज अपने व्हीकल्स में साइड व्यू के लिए यूज करते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल has focal length is a 1.5 meter if a bus is located 5 meter from this mirror, find position, nature and size of the image. Okay, तो कभी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा फील करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में पहला क्या रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट का रखा गया उस फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ मुझे मालूम है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, साइन पॉजिटिव 1.5 मीटर। अ बस इज लोकेटेड, मिरर से बस 5 मीटर के डिस्टेंस पे, इसका मतलब मुझे क्या मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मिल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर, इट्स अ नेगेटिव। तो जरा बताइए v की वैल्यू क्या होगी और मैग्निफिकेशन क्या होगा। ये मैग्निफिकेशन मुझे इसके साइज के बारे में बताएगा। क्लियर है बच्चों, हमारे पास मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला पड़ा है, 1/f is equals to 1/v plus 1/u. Always put the formula then solve it. f की वैल्यू 1/1.5, v मुझे कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू -5। ये साइन क्या हो जाएगा बच्चे,
1/1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे अपने पास रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरे साइड, ये -1/5 बच जाएगा, क्या बनेगा +1/5, 1/5 प्लस डेसिमल को हटाया, बन गया 10/15 1/v। एलसीएम ले लिया हमारा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, दैट मींस 10 1/v। कितना आ गया 13/15, ये हमारी 1/v की वैल्यू है। तो v की वैल्यू क्या होगी बच्चों, v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/13 मीटर। तो दैट मींस v की वैल्यू क्या आ गई, अगर 15 और 13 है तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या आने वाला, डिवाइड कर दो 13 15, 13 1 जा 13, 1 पॉइंट, ये क्या बच गया 2, डेसिमल लगाया 0, 13 1 जा डेसिमल लगाया 0, 13 5 जा 1.15, क्या है हमारा अप्रोक्स, हमारा जो वैल्यू आएगा 1.15 मीटर के बराबर आएगा। और ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, प्लस आ रही है। और प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर साइज में होगी। तो ये प्लस का साइन मुझे क्या बता रहा है, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हमारे पास -v/u। क्या मुझे v की वैल्यू मालूम है, हाँ v की वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज अ पॉजिटिव 15/13 एंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू क्या मुझे मालूम है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 15 5 इंटू 13, 5 3 जा 15, 3/13 डिवाइड कर दे इसको हम लोग, थर्टीन 2 जा 26, 4 बचेगा हमारे पास। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 0.2, 0 13 3 जा, दैट मीन 0.23 मीटर। आगे हमारी वैल्यू कुछ और भी आएगी, हम लोगों ने डेसिमल के 2 प्लेस तक रखा है, क्या रखा है डेसिमल के 2 प्लेस तक। एम की वैल्यू क्या आ गई 0.23 मीटर। अब ये बताओ, ये प्लस साइन मुझे क्या बता रहा है, ये प्लस साइन मुझे बता रहा है हाइट ऑफ इमेज, और ये जो होगा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्लियर है बच्चों, क्या कोई में डाउट है, एकदम डाउट नहीं होगा। तो आपको मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार खुद से रिवाइज करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और भी हो आपके पास, व्हाटएवर यू बुक यू हैव टू यूज, आप उसको ट्राई करेंगे, डेफिनेटली अब आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में लेंसेज के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन के बारे में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आप इसे अच्छा फील कर रहे हो, आपको मजा आ रहा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा इंप्रूव करने के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित।